हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 363 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में काजुया और मिजुहारा लॉकर में सामान रखकर जॉय पॉलिस में घूमने के लिए तैयार हो गए थे और काजुया ने पूछा था पहले हमें कौन सी राइड के लिए चलना चाहिए और मिजुहारा फोन में नोट्स चेक करने लगी थी। अब काजुया सोचता है क्या इसे काम से कोई मैसेज आया है या ये मेरे साथ बोर हो रही है। वो एक कपल को देखता है, वो दोनों ही फोन में लगे हुए थे। वो सोचता है हमें बस ऐसा नहीं बनना। वो फिर दोबारा कहता है हमें सबसे पहले किस राइड के लिए चलना चाहिए। मिजुहारा का रिएक्शन ऐसा आता है जैसे ये उसने फर्स्ट टाइम सुना हो। ऐसा लग रहा था वो किसी चीज के बारे में सोच रही थी। काजुया सोचता है इसे क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये नर्वस भी लग रही है। और मिजुहारा कहती है भीड़ बहुत है, थोड़ा वॉक कर लेते हैं। काजुया सोचता है मैं तो बेकार में ही टेंशन ले रहा था। फिर दोनों वॉक करते हैं। काजुया को उसके साथ वॉक करके पूरी डेट वाली फीलिंग आ रही थी और वो सोच रहा था हम जिस भी बंदे के सामने से जा रहे हैं वो मिजुहारा को ही घूर रहा है और इससे उसे एहसास हो रहा था कि वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की के साथ डेट पे आया है। ये सोचकर वो नर्वस हो रहा था और पीछे होता जा रहा था, इसीलिए वो खुद को आगे कर लेता है। फिर वो एक रोलर कोस्टर देखता है जिसके लिए इतनी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी कि उनका नंबर 1 घंटे में आएगा। वो इसी कश्मकश में फंसा हुआ था कि जाना चाहिए या नहीं। अगर वो जाएगा तो 1 घंटा लाइन में कैसे बिताएगा और अगर नहीं जाएगा तो बाद में लाइन और भी बढ़ जाएगी। वो मिजुहारा को फील करने की कोशिश करता है और कहता है 1 घंटा कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, तुम्हें क्या लगता है? फर्स्ट राइड के लिए इतना ज्यादा टाइम लगाना सही नहीं होगा, क्यों ना हम फर्स्ट फ्लोर चेक करें, क्या पता कुछ और मिल जाए। पर मिजुहारा इसी राइड पे जाना चाहती थी तो बस फिर दोनों लाइन में लग जाते हैं। काजुया सोचता है इसे रोलर कोस्टर राइड पसंद है या कुछ और रीजन है। वो सोचता है अगर वो यही चाहती है तो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो दिखाने की कोशिश करता है कि वो भी राइड के लिए एक्साइटेड है। वो पूछता है क्या उसने पहले कभी ये राइड ली है। मिजुहारा कहती है हाँ कुछ बार। काजुया पूछता है उसे रोलर कोस्टर पसंद है। मिजुहारा कहते हैं ना ज्यादा ना कम। काजुया उससे बात करते रहना चाहता था क्योंकि अगर बात बंद हुई तो सन्नाटा छा जाएगा, मतलब बोरियत होने लगेगी। वो इधर उधर की चीजों को देखकर कमेंट करने लगता है, जैसे कहीं डांस हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। पर एक टाइम के बाद उसे समझ नहीं आता वो क्या बात करे, तो वो फोन में नोट्स देखने लगता है। वो टॉपिक्स प्रिपेयर करके आया था कि वो किस किस बारे में बात कर सकता है और क्या पूछ सकता है। वो पूछता है रिसेंटली उसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है क्या। मिजुहारा कहते नहीं कुछ खास नहीं, मैं तो अपने स्टेज वर्क के काम में ही बिजी रहती हूँ, दूसरी चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। फिर वो पूछता है वो छुट्टी वाले दिन क्या करती है। मिजुहारा कहते शॉपिंग करने जाती हूँ और सैलून जाती हूँ। पिछले 10 सेकंड में उसके 2 टॉपिक खत्म हो गए थे। उसे समझ आ गया था अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2 मिनट से ज्यादा उसकी कन्वर्सेशन नहीं चल पाएगी और यही चीज उसे नर्वस कर रही थी। वो नोटिस करता है मिजुहारा बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रही थी, मतलब या तो वो नर्वस थी या फिर किसी चीज के बारे में तो सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या सोच रही है। वो सोचता है उसने कोई गलती तो नहीं की थी। तभी वो देखता है एक छोटा बच्चा उसे घूर रहा था। फिर वो बच्चा मिजुहारा को घूरने लगता है और मिजुहारा स्माइल करने लगती है और बेचारा काजुया ब्लश करने लगता है। उसे याद आता है जब वो हिबारी सेंटर गए थे तो मिजुहारा ने बच्चों को अच्छे से हैंडल किया था। वो सोचता है शायद इसे बच्चे पसंद है, ये अच्छी मॉम बनेगी। डेट पे आने के बाद से मिजुहारा ने कितनी बार उसे थैंक्स कहा, उसे कूल कहा, हर टाइम वो स्माइल कर रही थी। ये सब उसे याद आता है। वो सोचता है हमें डेट पे आए कुछ ही घंटे हुए हैं और मैंने उसकी कितनी सारी क्यूट साइड्स देख ली है, अगर ये प्यार नहीं है तो क्या है। उसे याद आता है मिजुहारा ने कहा था वो रिसर्च करेगी। वो सोचता है क्या उसकी रिसर्च आगे बढ़ी होगी। मिजुहारा जितने ज्यादा क्यूट लग रही थी उतना ही ज्यादा वो नर्वस होते जा रहा था। वो सोचता है चाहे मैं इस डेट को कैसे भी इमेजिन कर लूं, आज उसके पास कोई ना कोई आंसर जरूर होगा, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। क्या पता उसने पहले से ही आंसर सोचा हुआ हो। ये सब सोचकर अब वो और भी नर्वस हो रहा था, इसीलिए वो मिजुहारा पे भरोसा बनाए रखने की सोचता है और ख्यालों से बाहर आकर इस साइलेंस को खत्म करने के बारे में सोचता है। वो कहता है यहाँ बहुत सारी फैमिलीज आई हुई है, अगर मैं बचपन में यहाँ आया होता तो ये जगह मुझे किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। मुझे लगता है दादी ने यहाँ आने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा हूँ तो मुझे जलन होती है जब मैं लोगों को उनके सिबलिंग्स के साथ यहाँ आते देखता हूँ। तभी मिजुहारा पूछती है तुम्हें कितने बच्चे चाहिए। काजुया के होश उड़ जाते हैं, वो लाल होने लगा था और हमें पता चलता है मिजुहारा भी कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करके आई थी और ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक था। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो के अर्ली एक्सेस के लिए और पूरे मांगा के साथ वीडियो के एक्सप्लेनेशन के लिए 29 रुपीज वाली मेंबरशिप आप ले सकते हो। तो चलिए मिलेंगे अगले वेडनेसडे को इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।